Hello class 8th. So today we are going to do the practical geometry exercise 4.1. So get ready with your material. Okay. And the first question that is having quadrilateral हमें ड्रॉ करना है. पूरे चैप्टर में हमें quadrilaterals ही ड्रॉ करना है. बट देखिए यहाँ पर क्या है आपके पास में, आपको quadrilateral की सभी साइड्स गिवन है. ठीक है ना. 4 sides are given and 1 diagonal is given. सबसे पहला काम कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, बेसिक थिंग दैट वी आर गोइंग टू फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम. सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट रफ डायग्राम. देन सेकेंड हम यहाँ फेयर डायग्राम अपना ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे. और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को हम साथ साथ में लिखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स हमने किए हैं 1 by 1. ठीक है ना. अभी देखिए सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल ABCD है. सो दिस इज माई क्वाड्रिलेटरल ABC एंड D. ठीक है. अभी देखिए AB का लेंथ क्या है 4.5 सेंटीमीटर. सो आप साथ में लिखिए यहाँ 4.5 सेंटीमीटर. देन BC इज 5.5 सेंटीमीटर. ओके. देन आफ्टर दैट CD इज 4 सेंटीमीटर. देन AD इज 6 सेंटीमीटर. ओके. एंड AC A to C इज 7 सेंटीमीटर. ठीक है. अभी देखिए सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने AB को ड्रॉ करना है. दैट इज 4.5 centimeter. So we'll begin from here. We'll draw 4.5. So this is my 4.5 point. ठीक है. और यहाँ हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है. So join it. It becomes 4.5. उसको हम नेम साथ साथ में ही देंगे. बाद के लिए नेमिंग रखोगे तो दिक्कत होगी. So साथ साथ में हम नेमिंग देंगे और क्या लेंथ है उसका वो लिखेंगे. ठीक है. So now देखिए अभी यहाँ पे हमारे पास में क्या आना चाहिए. It should be, the first step should be draw AB equals to 4.5 सेंटीमीटर. AB हमारा किसके इक्वल है, 4.5 सेंटीमीटर्स के इक्वल है. ओके. एंड नाउ द सेकेंड वन. सेकेंड पॉइंट देखिए हम क्या लिखेंगे. A से हम सेंटर लेंगे और C तक हम एक आर्क लगाएंगे जिसका लेंथ कितना हो 7 सेंटीमीटर. So taking A as center, draw an arc of 7 centimeter. ठीक है. 7 सेंटीमीटर आर्क लगाने के लिए विल यूज अ राउंडर. राउंडर को हम कहाँ तक ओपन करेंगे, अप टू 7 सेंटीमीटर. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू ओपन द राउंडर अप टू 7 सेंटीमीटर. सो लुक हियर, यहाँ से still it is remaining. So I guess it's complete now. Yes, 7 centimeter. So A as center, 7 centimeter की हमारी first arc. Okay. Now taking B as center, B से center से अब कितना लगाना है 5.5. ठीक है. So now we will take 5.5 centimeters. Alright. So here it will be like this. इतना होगा हमारा लेंथ 5.5. सो हमें इसको रिड्यूस करना है. ऑलराइट. सो दिस इज 5.5. ठीक है. सो यहाँ से हमारा जो सेकेंड आर्क है दैट विल बी हियर 5.5. ठीक है. नाउ देखो हमने क्या किया है. थर्ड वी हैव डन टेकिंग B as center, draw an arc of 5.5 सेंटीमीटर. अभी फोर्थ हम इस पॉइंट को क्या मार्क करेंगे, विल नेम दिस पॉइंट एज C. ये पॉइंट हमारा क्या आया C. सो विल नेम दिस पॉइंट एज C. सो मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of these arcs as C. अब क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे B को C से और A को C से. Now join B to C and A to C. So साथ साथ में आप कंस्ट्रक्शन लिखोगे तो आपको क्रैम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा. ठीक है ना. एंड फ्रॉम हियर वी आर ड्राइंग अप टू हियर. ठीक है. नेक्स्ट अब देखिए ये कितना आया हमारा 5.5 सेंटीमीटर हमने आर्क लिया था. एंड
इट वॉज 7 सेंटीमीटर। ओके, नाउ सिक्स्थ पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, ए को सेंटर लेकर 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। नाउ टेकिंग ए एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर्स। ठीक है, सो देखिए, विल ओपन इट अप टू 6। हम पहले इसको ओपन कर लेते हैं अप टू 6 सेंटीमीटर। विल हैव टू ओपन इट अ लिटिल बिट, दैट्स इट, 6 सेंटीमीटर्स। सो ए से हमने पहला आर्क लगाया विच इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ अगेन अब हमको कहाँ से आर्क लगाना है, सी से आर्क लगाना है 4 सेंटीमीटर। सो देखिए, टेकिंग, किसको हमने सेंटर लेना होगा, विल हैव टू टेक अ सेंटर सी। इस बार हम किसको सेंटर लेंगे, सी को हम सेंटर लेंगे एंड विल मार्क अ पॉइंट सी। बड़ा है, थोड़ा सा हमने रिड्यूस करना है अप टू हियर। ठीक है, सो लुक, सी को हमने सेंटर लेना है और यहाँ से हमने अपनी सेकेंड आर्क लगानी है। सो हमने क्या किया है, taking C as center, draw an arc of 4 सेंटीमीटर। अभी इसको हम क्या करेंगे, मार्क द इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज आर्क्स। दीज आर्क्स एज, नया पॉइंट हमारा क्या आएगा, डी। ओके, मार्क इट एज डी। सो इस पॉइंट को हमने मार्क किया डी। इसके बाद हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे डी टू ए, डी को किसके साथ, ए के साथ, और फिर हम ज्वाइन करेंगे डी को सी के साथ। ओके, सो ज्वाइन डी टू ए एंड सी टू D. So ABCD is the required quadrilateral। बन गया हमारा quadrilateral। So it is the required quadrilateral। अभी हमने ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, साथ साथ लिखें, एक एक स्टेप जो हम करते जा रहे हैं उसको हम साथ साथ मेंशन करते जाएं तो इजी भी रहेगा और हमें क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट विल मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। So look, in second question we are going to draw a quadrilateral jump। जंप ड्रॉ करना है तो हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, दैट इज JUMP। ओके, दैट इज जंप। अभी देखिए यहाँ पर JU का लेंथ क्या है, 3.5 सेंटीमीटर, UM का लेंथ है 4 सेंटीमीटर, MP का लेंथ है 5 सेंटीमीटर, देन PJ का लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर एंड PU, P से लेकर आपका U तक जो लेंथ है इट इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3.5 से स्टार्ट करेंगे, JU को ड्रॉ करेंगे, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। ओके, सो JU 3.5 सेंटीमीटर। ओके, अभी हमने पहला आर्क लगाना है यहाँ से J से P तक। ठीक है ना, दैट शुड बी 4.5 सेंटीमीटर, वो होना चाहिए हमारा 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। सो देखिए, यस दैट्स इट, 4.5। ठीक है ना, एग्जैक्टली 4.5। सो J को सेंटर लेकर हम पहला आर्क लगा रहे हैं 4.5 सेंटीमीटर। ओके, एंड देन सेकेंड आर्क हमने U को सेंटर लेकर 6.5 सेंटीमीटर के लिए मार्क करना है। तो देखिए 6.5 सेंटीमीटर विल गो फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है ना, 0 तक हमारा रीच करना चाहिए 6.5 से। ठीक है, सो दिस इज माई 6.5 हियर। अभी ये जो पॉइंट आया है इसको हम क्या मार्क करेंगे, P मार्क करेंगे। अभी मैं कंस्ट्रक्शन इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन हम बाद में लिखेंगे कलेक्टिव, आप साथ साथ में लिखिए सो दैट आपको समझ में आ जाए, क्योंकि क्रैम करने की या मेरा देखकर लिखने की जरूरत नहीं है। जो आप कर रहे हो बस उस वर्क को साथ में लिखते जाओ। सो देखिए, दिस इज 4.5 सेंटीमीटर
and PU is 6.5 सेंटीमीटर. ओके, नाउ टेकिंग P एज सेंटर, P से सेंटर लेकर हम 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे. सो देखिए, फ्रॉम P एज सेंटर हमने यहां तक मार्क करना है. 5 सेंटीमीटर शुड बी देयर. Okay, so no, it is more than 5. We'll reduce it. Again it is more. Alright, so here it is 5 centimeter. So P को center लेंगे हम and we will mark it as 5 centimeter. Okay, now 4 centimeter, 4 centimeter mark करना है हमें U से. So हम इसको reduce करते हैं. Will come to U for 4 centimeter. थोड़ा सा रिडक्शन होगा. That's it. No, a little bit more. फिर से चेक कीजिए. Yes, 4 centimeter now. So here it will be, ये हमारा 4 centimeter का आर्क है. Now इस पॉइंट को हम मार्क करेंगे M and now we will join it to U and this P. Okay, so this will become my jump quadrilateral. Now I'll be writing the steps of construction and then I'll be showing it to you. So look, these are the steps of construction. For your second question you can verify them with those you have written. Language change हो सकता है लेकिन मीनिंग सही होना चाहिए कि आपने किस स्टेप के बाद में क्या स्टेप किया है. दैट्स इट. ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3. अभी देखिए यहाँ हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है. द पैरेललोग्राम इज मोर. सो देखिए पैरेललोग्राम MORE. अभी जो गिवन है हम उसको मार्क करते हैं. देखिए OR इज 6 सेंटीमीटर. ओके, एंड RE इज 4.5 सेंटीमीटर. ऑलराइट, अभी देखिए यहाँ पर पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल. सो 6 सेंटीमीटर ये भी होगी OR और ME. ये 4.5 है RE, तो MO भी क्या होगा? 4.5 सेंटीमीटर होगा. ठीक है, और साथ में हमें EO गिवन है. EO इज गिवन इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर. ठीक है, सो देखिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं. हमारे पास में सबसे पहले हमें चाहिए 4.5 सेंटीमीटर. 4.5 सेंटीमीटर लेंथ. ठीक है, सो लुक, दिस वुड बी माय 4.5 सेंटीमीटर लेंथ. ये कौन सा है? हमारा MO, दैट इज 4.5 सेंटीमीटर्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन. अभी हमें क्या करना है? टेकिंग O एज सेंटर, O को सेंटर लेके हमें 7.5 मीटर की आर्क, सेंटीमीटर की आर्क लगानी है. सो देखिए दिस इज माय 7.5 सेंटीमीटर. ठीक है, सो टेकिंग O एज सेंटर, O को सेंटर लिया और यहाँ पर आर्क हमने कौन सी लगाई? 7.5 सेंटीमीटर. नाउ अगेन M को सेंटर लेना है और 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है. सो देखिए अभी हम इसको रिड्यूस कर देते हैं अप टू 6 सेंटीमीटर्स तक. ठीक है, सो विल स्लोली रिड्यूस इट एंड इट विल बी हियर नियरली 6 सेंटीमीटर. ठीक है, सो ये हमारा कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर्स. ठीक है, नाउ अब हम इस पॉइंट को क्या मार्क करेंगे? वी विल मार्क दिस पॉइंट एज E. इस पॉइंट को हम E मार्क करेंगे. हम ज्वाइन करेंगे किसके साथ में? M के साथ में. विल ज्वाइन इट विद M एंड देन वी विल ज्वाइन द पॉइंट विद O. O के साथ भी हम पॉइंट को ज्वाइन करेंगे. सो लाइक दिस. ठीक है, नाउ ये कितना है हमारा? 6 सेंटीमीटर एंड दिस वाज 7.5 सेंटीमीटर्स. अभी E को सेंटर लेके हमें 4.5 का आर्क लगाना है और O को सेंटर लेके 6 सेंटीमीटर. तो 6 सेंटीमीटर अभी हमने ओपन किया था, सेम है हमारा. सो मैं ऊपर रख रही हूँ और 6 सेंटीमीटर का पहला आर्क लगा रही हूँ O सेंटर से. ठीक है, नाउ अब मुझे E से चाहिए 4.5. सो हम इसको रिड्यूस करेंगे टू गेट एन आर्क ऑफ 4.5. ठीक है ना, सो यहाँ तक हमें लेकर आना है.
Okay, so it should be 4.5, थोड़ा सा बड़ा है, we'll reduce it. Alright, 4.5, ठीक है. सो अभी E से हम सेंटर पर रखते हैं, E पर, और ये हमारी आर्क आई 4.5 सेंटीमीटर. नाउ वी विल मार्क दिस पॉइंट. इस पॉइंट को हम क्या मार्क करने वाले हैं, R, ठीक है. नाउ R मार्क होने के बाद में विल जॉइन इट विद O. दिस वाज 6 सेंटीमीटर और ये हमारा क्या था, इट वाज 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है. सो MORE इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम. ये पैरेललोग्राम हमारा बन गया है अभी. अब हम इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिखेंगे. ओके, सो हियर दीज आर द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन विच यू कैन मैच विद योर्स. यहाँ मैंने देखिए क्या आप भूल गए थे, हम यहाँ पर R इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आर्क को मार्क करना भूल गए थे. सो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है. दैट यू कैन ऑल्सो डू. मीनिंग आपका सही होना चाहिए, करेक्ट ऑर्डर में होना चाहिए. दैट्स इट. ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल कम टू क्वेश्चन नंबर 4. रोम्बस. रोम्बस का नाम है बेस्ट, BEST. सो हम रोम्बस बनाते हैं एक. दिस इज द रोम्बस, BEST. ओके, नाउ लुक, BE इज 4.5 सेंटीमीटर. सो हमें पता है रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं. सो सभी साइड्स का लेंथ कितना होगा, 4.5 सेंटीमीटर ईच, ठीक है. अभी देखिए ET इज डायगोनल. ये डायगोनल कितना है आपका, 6 सेंटीमीटर्स. ऑलराइट, सो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम BE इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर. BE इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है. सो देखिए BE 4.5 सेंटीमीटर. नाउ टेकिंग E एज सेंटर, E को हम सेंटर लेंगे और E के सेंटर के साथ में हमने कितना मार्क करना है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना. E सेंटर से हम मार्क करेंगे 6 सेंटीमीटर का आर्क. सो देखिए E से हमें ओपन करना है अप टू 6 सेंटीमीटर्स. सो विल स्लोली ओपन इट. इट वुड बी हियर, राइट. सो ये देखिए ये हमारा आ गया है 6 सेंटीमीटर्स, ठीक है, एग्जैक्ट. सो E से हमने लिया 6 सेंटीमीटर की हमारी फर्स्ट आर्क, 6 सेंटीमीटर की हमारी फर्स्ट आर्क. इस तरह से अगर कभी गड़बड़ हो जाती है तो इरेज इट एंड ड्रॉ इट अगेन. दोबारा मेजर कीजिए और फिर से ड्रॉ कीजिए. 6 सेंटीमीटर थोड़ा सा बड़ा हो गया. नाउ इट इज एग्जैक्ट. सो विल ड्रॉ इट अगेन. ओके, सो नाउ this is my perfect 6 सेंटीमीटर आर्क. नाउ लुक 4.5 सेंटीमीटर B से ड्रॉ करना है अब हमें. सो विल ओपन इट अप टू 4.5 सेंटीमीटर. दैट मीन्स अब हमें इसे क्लोज करना पड़ेगा. सो आई एम गोइंग टू क्लोज इट टू 4.5 सेंटीमीटर. ओके, सो दिस इज माई एग्जैक्ट 4.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है. सो B से हम सेंटर लेंगे एंड विल मार्क इट 4.5 सेंटीमीटर. अभी जो हमारा पॉइंट आया दैट इज T पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे किसके साथ, B के साथ भी और E के साथ भी, ठीक है. सो वी आर ज्वाइनिंग इट हियर. सो दिस इज 4.5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर. नाउ देखिए नेक्स्ट हमने आर्क लगाना है E पॉइंट से S के लिए 4.5 सेंटीमीटर और T से भी लगाना है 4.5 सेंटीमीटर का. सो देखिए E से भी हमारा ये ओपन ही है ऑलरेडी, अभी हमने 4.5 का आर्क लगाया था. सो फ्रॉम हियर इट वुड बी 4.5 एंड फ्रॉम हियर अगेन इट वुड बी 4.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है. सो ये जो पॉइंट आ रहा है हमारा, हम इस पॉइंट को क्या मार्क करेंगे, इट वुड बी मार्क्ड एज S. ये पॉइंट हमारा S होगा एंड देन विल ज्वाइन इट. हम इसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे अपने किसके साथ, E पॉइंट के साथ एंड देन we'll join it with our point T. So these are also 4.5 centimeter and 4.5 centimeter. So this will become our rhombus. ये हमारा required rhombus है. Now I'll be writing the steps of construction. You to do it. So class, as you can see, जैसे हमने पहले ड्रॉ किया था BE को, देन हमने आर्क लगाया T तक, ठीक है ना, E सेंटर से, देन हमने आर्क लगाया B सेंटर से.
सो ये सारा हमने यहाँ पर लिख दिया स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में. यू कैन चेक देम, यू कैन वेरीफाई देम विद योर राइटिंग्स. ठीक है. सो विद दिस द एक्सरसाइज 4.1 इज ओवर एंड गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर.